हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है संडे वाले दिन का। तो यहाँ पर जब मैं बाज़ार गई थी तो कुछ कपड़े लेकर आई थी। तो मैं कुछ पाउच और छोटे छोटे बैग बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने ये सोचा कि आज मेरे पास टाइम है, क्योंकि बाकी दिन तो ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं तो लिमिटेड ही टाइम मिलता है। तो मैंने यहाँ पर जो भी मुझे जिस साइज़ के बैग और पाउच बनाने थे उसकी मैंने कटिंग कर ली थी। और मैं 4-5 तरह के कपड़े लेकर आई थी। तो अभी उस दिन मैंने सिर्फ 3 तरह के जो कपड़े थे ना उसी के ही उसमें से कटिंग की थी। तो यहाँ पर 2 पीस तो मैंने थोड़े बड़े बड़े साइज़ के कट किए थे और बाकी मैंने सेम साइज़ के पीस कट कर लिए थे। और उसी साइज़ की मैंने यहाँ पे फॉर्म शीट और जो लाइनिंग का कपड़ा था ना उसकी भी कटिंग कर ली थी। अब कटिंग करके मैंने बाकी के जो सारे पीसेस थे जो मुझे रेडी नहीं करने थे वो मैंने रख दिए थे, क्योंकि सिलने का जो टाइम है सिर्फ वही लगेगा, बाकी कटिंग वटिंग का जो काम था वो मैंने ख़त्म कर दिया था। अब यहाँ पे उठा करके मैंने उनको रख दिया और जिसकी मुझे सिलाई करनी थी वो पीस मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो यहाँ पर चारों ओर से सिलाई लगाने के बाद में बीच में भी मैंने सिलाई लगा दी थी। और इस तरीके से जब हम सिलाई लगाते हैं ना तो जो फॉर्म है ना वो काफ़ी मतलब मजबूत हो जाती है। और यहाँ पर मैंने इसकी जो लंबाई और चौड़ाई ली है 17.5 बाई 12 इंच। तो अब यहाँ पे जिस तरीके से जो इससे हम इसको बीच में से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे। और इसके बाद जो मार्किंग हमने सेंटर में की है ना उसके ऊपर रखते हुए दोनों साइड में 2-2 इंची पे मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे अपनी स्ट्रिप्स। तो यहाँ पर स्ट्रिप्स के लिए मैंने जो स्ट्रिप्स की लंबाई थी वो रखी थी 14 इंच। तो मैंने सिंपल कपड़े को 4 इंची की चौड़ाई में कपड़ा लिया था और उसको फोल्ड करके मैंने स्ट्रिप्स लगा ली थी। तो आप इसकी जो बीच में इसकी फॉर्म लगा कर भी इनको रेडी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो निशान हमने लगाया था उन पे इन दोनों साइड से स्ट्रिप्स को हम अटैच कर देंगे। तो ये स्ट्रिप्स मैंने अटैच कर दी थी। अब इसके बाद कपड़े को मैंने रखा है सीधा और जो हमारी चैन है ना उसको मैंने रखा है उल्टा। और यहाँ पर इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली थी। तो एक तरफ सिलाई लगाने के बाद इसको पलटते हुए उल्टी साइड से जो भी इसका रफ एजेस हैं उसको दबाते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि इसमें अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। और एक तरफ से सिलाई लगाने के बाद दूसरी तरफ से भी हम इसको दूसरे पार्ट में अटैच कर देंगे, जिस तरीके से पहली साइड में हमने अटैच किया था। तो यहाँ पर एक तरफ से मैंने इसको अटैच मतलब जो फिनिशिंग थी वो दे दी है। और इसके बाद जो भी धागे वगैरह हैं उनको मैंने कट कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से हमने इस तरीके से अपनी जो जिप है ना उसको अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर संडे था तो फिर गली में जो भी आस पड़ोस के बच्चे हैं ना वो आ गए थे सार्थक से मिलने के लिए। और सार्थक अपना स्कूल का जो भी पेंटिंग काम था वो कर रहा था और थोड़ा बहुत मैंने भी उसका वर्क किया है, क्योंकि 1 महीने तक वो स्कूल नहीं गया है तो उसका भी काफ़ी पेंडिंग वर्क हो गया था। तो यहाँ पर बच्चे बैठे थे तो मैं काम कर रही थी तो बोल रहे थे कि आंटी हम कराएं, ये हम जो रनर है उसको हम इसमें लगाएं। तो मैंने कहा बच्चे हैं टाइम पास कर रहे हैं, तो मैंने भी कहा हाँ बेटा ठीक है करो। और थोड़ी देर बाद वो चले गए थे। तो यहाँ पर अब ये जो पीस तैयार हो गया था तो इसके दोनों साइड से हमने सिलाई कर दी थी। और सिलाई करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने कटिंग कर दी थी। अब यहाँ पर एक टुकड़ा लिया है और इसको इस तरीके से जो सिलाई वाला पार्ट है ना उसको दबाते हुए हमें इसको सिलाई लगा देनी है, जिससे कि हमारे जो सिलाई वाला पार्ट है ना वो छुप जाए और एक फिनिशिंग आ जाए। तो यहाँ पर दोनों तरफ से मैंने वो फिनिशिंग दे दी थी। अब नीचे वाली साइड में दोनों तरफ से हमें 1.5 इंची पर मार्किंग कर लेनी है और दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से मार्किंग कर लेनी है और इसको इसी निशान से हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर दोनों तरफ मार्किंग करने के बाद में मैंने दोनों तरफ से कट कर दिया था। अब यहाँ पर इन दोनों हिस्सों को इस तरीके से मिलाते हुए हमें अच्छे से सिलाई लगा देनी है। और सिलाई करते टाइम हमें ध्यान देना है कि ये जो साइड वाली जो सिलाई थी ना वो दोनों तरफ एक साइड में ही आए। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हमने जैसे ऊपर की तरफ जो फिनिशिंग दी थी ना वो नीचे की साइड भी इस तरीके से हमें फिनिशिंग देनी है। तो यहाँ पर इसकी सिलाई हो गई थी और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। अब इसको हम सीधा करके देखते हैं। तो सीधा करने के बाद हमारा बैग कुछ इस तरीके से बनकर हो गया था रेडी। और दिखने में छोटू सा बैग बहुत ही प्यारा लग रहा है
और आप जब भी कभी मार्केट जा रहे हो तो अपना मोबाइल और पैसे वगैरह इसमें कैरी करके लेकर जा सकते हो, या कहीं पास में कोई मंदिर वगैरह है तो उस वहाँ पर भी लेके जा सकते हो। तो ये बैग बनने में बहुत ज़्यादा आसान है और अंदर देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है और इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।